सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान बजरिया नेपाल भारत को अटैक करने वाला है। नेपाल के एक सरकारी ओहदेदार के एक बयान के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन का आगाज कर दिया गया है। लगता यूं है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक और जंग का जवाब पैदा कर रहा है। एक बयान जिसने पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि आने वाले वक्तों के अंदर पाकिस्तान नेपाल का रास्ता इस्तेमाल करके भारत के अंदर हमला करेगा। उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से जहर उगला जा रहा है और उसके पीछे क्या मज़मूम मकासद हैं, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने सेंट्रल एशिया के अंदर किस तरह से अपनी पहली एयर बेस बनाकर, जो भारत का सबसे क्लोजली एलाय है, सबसे ज्यादा बेहतरीन दोस्त है, जिसको 2024 के अंदर भारत ने सबसे ज्यादा असला सप्लाई किया था, उसको टक्कर दे दी गई है। अजरबैजान के अंदर पाकिस्तान की पहली मिलिट्री बेस बनाई जाएगी, पहली एयर बेस बनाई जाएगी, जहां पर पाकिस्तान के जो JF-17 थंडर हैं वहां पे खड़े होंगे और मकसद एक ही है। जो भारत का सबसे बड़ा दोस्त है आर्मेनिया, उससे अजरबैजान पाकिस्तान के एक बहुत ही करीबी दोस्त से बचाया जा सके। इसके बाद पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, किस तरह से पाकिस्तान सेंट्रल एशिया के अंदर अपने जो पंजे हैं वो गाड़ने में कामयाब हो जाएगा, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से चाइना ने ईरान के अंदर खुफिया तौर पे अपने J-10C पहुंचा दिए हैं। एक डेवलपमेंट ऐसी हुई है जिसने इस तमाम तर मामले को मशकूक कर दिया है। इससे पहले तक हम लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि चाइना अपने J-10C जो है वो ईरान तक पहुंचा देगा, लेकिन एक मामला ऐसा हुआ है जिसने इस तमाम तर जो सिनारियो था उसको शेडी कर दिया है, आप यूं कह लीजिए कि इसको धुंधला कर दिया है। और अब लगता ये है कि वाकई में चाइना ने ईरान की खुफिया तौर पर मदद कर दी है। रिसेंटली दो डेवलपमेंट्स ऐसी हुई थी जो हमें ये बताती थी कि चाइना किस तरह से ईरान की मदद कर रहा है। उसके अंदर नंबर 1 पे J-10C वाली थी कि चाइना के जो जंगी जहाज हैं वो ईरान के अंदर पहुंचा दिए गए हैं। उसके बाद HQ-9B एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके हवाले से दावा किया गया, मिडल ईस्ट आई नामी एक अखबार ने दावा किया एक अरबी सोर्स का हवाला देते हुए, और उसने कहा कि ये HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसकी बैटरीज ईरान के अंदर पहुंचा दी गई हैं और ईरान के पास जो है जो चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम है वही एयर डिफेंस सिस्टम जो कि चाइना ने पाकिस्तान को भी दे रखा है, अब वो ईरान को भी दिया जाएगा। क्योंकि 12 रोज की ये जो जंग थी उसके अंदर पूरी दुनिया के सामने ये बात आया हो गई कि किस तरह से ईरान को अपने दिफाई निज़ाम को मजबूत करने की ज़रूरत है। उसके बाद चाइना की ये जो डेवलपमेंट सामने आई थी उसकी कोई भी जो तरदीद है वो चाइना की जानिब से नहीं की गई, ना ही तस्दीक की गई। अदरवाइज होता क्या है, जब भी ऐसा कोई मामला होता है या कोई वायरल खबर हो जाती है तो उसकी तस्दीक या फिर जो तरदीद है वो चीनी वजारत ख़ारजा की जानिब से आकर की जाती है। चीनी वजारत ख़ारजा बहुत ज़्यादा इस हवाले से मुतहरक समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। तरदीद की तो किसने की, इजराइल के अंदर मौजूद जो चीनी सफ़ीर है उसकी जानिब से ये तरदीद की गई और उसने भी एक इजरायली अखबार को बताया। सिर्फ उनकी जानिब से ये तरदीद सामने आई है जिसने इस मामले को जो है वो बड़ा मशकूक कर दिया है, शेडी कर दिया है। और उन्होंने भी देखें क्या कहा, वो कहते हैं कि अगर दो ममालिक जंग के अंदर हों तो हम लोग उनमें से किसी को भी अपना असला जो है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान को उन्होंने रिसेंटली किया, भारत के साथ जब हमारा मामला हुआ तो उसके अंदर पाकिस्तान को PL-15 डिलीवर नहीं किए गए थे। तो इससे हमें पता लगता है कि एक तो उस चीनी सफ़ीर की मजबूरी है, इजराइल के अंदर उसने ऑपरेट करना है, बहुत सारी मजबूरियां रही होंगी, तो इसलिए उसने ये बयान दिया। और ये बयान महज एक सफारती बयान है, ये सियासी बयान है, इसके बहुत से मतलब हो सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि चीन की जानिब से या ईरान की जानिब से ऐसी कोई भी तरदीद सामने नहीं आई है। तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि J-10C और HQ-9B जो है वो ईरान के अंदर पहुंचा दिए गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको भारत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन समझता है, पाकिस्तान का इस हवाले से जो मौक़िफ़ है वो कुछ और है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नेपाली एक सरकारी ओहदेदार हैं जिनका नाम सुनील बहादुर थापा है और वो प्रेसिडेंट के प्रिंसिपल एडवाइज़र भी हैं। पॉलिटिकल मामलात के ऊपर अपने प्रेसिडेंट को
जो कि नेपाल के प्रेसिडेंट हैं, उनको एडवाइस भी करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान भारत के ऊपर अटैक करने वाला है और ये जो अटैक है वो पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से किया जाएगा, जिनका नाम मैं इस वीडियो के अंदर नहीं ले सकता हूं। अब इस अटैक के बाद भारतीय मीडिया एक मुनज़्ज़म कैंपेन चला रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान विल अटैक सून ऑन इंडिया। अब ये तमाम तर एक मुनज़्ज़म कैंपेन जो है वो हमें ये बताती है कि भारत एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया जिसके ऊपर काम करता है उसका मकसद ये होता है कि जो उनकी सरकार चाहती है वो नैरेटिव बन जाए, यानी कि दुनिया के सामने हम लोग ये बताएं कि पाकिस्तान हमारे ऊपर जो है वो अटैक करने वाला है। और अब हो क्या सकता है जरा वो समझ लीजिए। आने वाले वक्तों के अंदर लेट्स सपोज कोई भी अटैक इनके अपने अंदर से हो जाता है, इनके अपने अंदर भी बहुत सी बगावतें इस वक्त जन्म ले रही हैं, तो उसके बाद ये करेंगे क्या? उस अटैक को जवाब बना के जिस तरह से पहलगाम वाला वाकया हुआ था, पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देंगे। और जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाएगा तो कहा यह जाएगा कि हमने तो पाकिस्तान के ऊपर नहीं किया, हमने तो उसके अंदर मौजूद जो इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हिट किया है। तो ये जवाब एक बनाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय मीडिया मुसलसल एक ही बात जो है नेपाल की वो करे जा रहा है। और आप यूँ देख लीजिए, क्योंकि नेपाल भारत के साथ एक ओपन बॉर्डर जो है वो शेयर करता है, नेपाल के अंदर भारत का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि ट्रेड पार्टनर सबसे बड़ा नेपाल का भारत है। और अब नेपाल जो है ये हकीकत भी मौजूद है कि वहां पर चाइना ने भी अपनी एंट्री मार रखी है, क्योंकि नेपाल चाइना और भारत के दरमियान आता है। तो अब चाइना ने भी रिसेंटली उसके अंदर बहुत सी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी है। एक वहां पे चाइना और इंडिया जो वार है वो भी जारी है, एक ट्रेड वार है क्यों कह लीजिए कि नेपाल के अंदर जारी है और इन दोनों का इन्फ्लुएंस वहां पर मौजूद है। तो ये भी हो सकता है कि भारत ने ये बयान जो है वो जानबूझकर दिलवाया हो इन नेपाली इस सरकारी ओहदेदार की जानिब से, जो कि पहले वजीर भी रह चुके हैं, और उसके बाद इसी को जवाब बनाकर अगर कल को कोई अटैक होता है तो पाकिस्तान के खिलाफ एक और हमला लॉन्च किया जा सके, जिसके हवाले से मुतअद्दिद रिपोर्ट्स जो हैं वो हमें ये बता चुकी हैं कि ऐसी कोई कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की जा सकती है। दोस्तों अब आते हैं उस कहानी की जानिब जो कि रिसेंटली सामने आई। एक इजलास था जहां पे पाकिस्तान के, आज़रबाईजान के, तुर्किया के और सेंट्रल एशिया के दीगर जो ममालिक हैं, गालिबन 17 के करीब ममालिक के जो सरकारी ओहदेदारान थे उन्होंने शिरकत की, जिसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तुर्किया के प्राइम मिनिस्टर थे, आज़रबाईजान के प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे। उसके बाद ये खबर सामने आई है, चंद सोर्सेज इस बात को जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी पहली एयरबेस आज़रबाईजान के अंदर बनाने जा रहा है। आज़रबाईजान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है विच इज़ रिच ऑफ ऑयल एंड गैस, और उसका एनर्जी सेक्टर बहुत ही कमाल का है। मतलब वो ऑयल एंड गैस की एक मेजर प्रोड्यूसर कंट्री समझी जाती है। और पाकिस्तान के साथ उसके मामलात तो बताने की ज़रूरत नहीं कितने अच्छे हैं। पाकिस्तान के साथ उसकी जो डिफेंस टाइज हैं वो मसाली हैं। और आप यूँ समझ लीजिए कि सेंट्रल एशिया के अंदर अगर किसी के साथ हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं तो वो आज़रबाईजान है। उसने हमारे मुल्क के अंदर $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी करनी है, एक ये बात भी हो रखी है। उसके बाद पाकिस्तान ने उसको अपने जंगी तैयारे भी देने हैं। अब ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान अपनी पहली जो मिलिट्री एयरबेस है वो सेंट्रल एशिया के अंदर आज़रबाईजान के अंदर बनाने जा रहा है। और जब ये एयरबेस बन जाएगी तो उसके बाद समझ लीजिए होगा क्या। एक तरफ आज़रबाईजान है जिसका कॉन्फ्लिक्ट है आर्मेनिया के साथ, उनका कोई आपसी इलाकाई तनाज़ा है, लेकिन आर्मेनिया जो है वो भारत का बहुत करीबी है। 2024 के अंदर सबसे ज्यादा जो असला सप्लाई किया भारत ने वो आर्मेनिया को किया था। मकसद ये था कि आज़रबाईजान जो कि पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन दोस्त है उसको टक्कर दी जाए, उसको जो है ओवरकम किया जाए। तो अब पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान वहां पे अपनी एक मिलिट्री बेस कायम कर देगा, जिसके बाद पाकिस्तान के सेंट्रल एशिया के अंदर असर और रसूख जो है वो ज्यादा हो जाएगा। और जब वो हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान की हेल्प से जो आज़रबाईजान है वो आर्मेनिया को टक्कर भी दे सकता है, उसका मुकाबला कर सकता है। और पाकिस्तान वहां से ये दीगर ममालिक के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा निगरानी रख सकता है। मतलब आप यूँ देख लीजिए कि पहले पाकिस्तान जो अपनी बेसिस देने के हवाले से बदनाम था, अब वो अपनी बेसिस दूसरे ममालिक के अंदर कायम कर रहा है। और इससे आज़रबाईजान को बहुत फ़ायदा होगा। वो इस तरह से कि जब भी आप किसी दूसरे मुल्क के अंदर अपनी बेस कायम करते हैं तो उसके साथ आपके बहुत गहरे रवाबित हो जाते हैं। जैसे हमने देखा कि मिडल ईस्ट के अंदर मामलात हैं अमेरिका के, अमेरिका उनके बचाव के लिए आता है। अगर उनके ऊपर कोई हमला होता है तो वो हमला अमेरिका के ऊपर तस्वुर किया जाता है। इसीलिए अगर आज़रबाईजान के ऊपर कोई हमला होगा, भारत आर्मेनिया के थ्रू आज़रबाईजान के ऊपर कोई हमला करवाता है तो पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा। पाकिस्तान वहां से भी मुंह तोड़ जवाब जो है वो इनको देने की सलाहियत में होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान
कैमरामैन उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।